अगर आप लोगों को मुझसे कॉल पे बात करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी इंस्टाग्राम की, या फिर स्क्रीन पे देख लोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और वहाँ पे आप कॉल बुक कर सकते हैं। आप प्राइवेटली मुझसे जो भी आपके रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके वहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाके मुझे मैसेज कर दीजिए और काफ़ी आप वहाँ से गूगल पे, फ़ोन पे, जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहिए पेमेंट करके कॉल बुक करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। चलिए आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पार्टनर हमें याद नहीं कर रहा है बिल्कुल। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और मैंने कॉल पे बात की बहुत सारे लोगों से। वो बोलते हैं कि सर रिलेशनशिप में है, सही से सब कुछ चल रहा है, बट सामने वाला याद ही नहीं करता। जब मैं कॉल करता हूँ तभी वो बात करेगा, जब मैं मैसेज करता हूँ तभी वो बात करेगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत एटीट्यूड उसके अंदर, हाउ मोर एटीट्यूड। उसके पास बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, उसके पास बहुत ज़्यादा घमंड है, लेकिन वो मेरे को सामने से कॉल मैसेज करना ज़रूरी नहीं समझती, ना ही समझता है। मैं हर बार सामने से कॉल करता हूँ, मुझे याद ही नहीं करता। ऐसा क्या करूँ कि सामने वाला मुझे याद करे। अब सामने वाले को हमारी याद दिलाए, सामने वाला हमें याद करे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको सैड सॉन्ग भेजते या फिर सैड स्टेटस भेजते, या फिर तू मेरे को ये करेगी, तू मुझे इग्नोर करेगी, अच्छे लोगों की वैल्यू कर लो। ऐसे बहुत सारे स्टेटस है जो उसको भेजते और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ों से हमारी वैल्यू बिल्ड होगी, सामने वाला हमें याद कर लेगा। लेकिन ये सारी चुतियाप्पा होती है, इसकी वजह से आपकी वैल्यू डाउन होती है, सामने वाला हमें ज़्यादा ग्रांटेड लेता है और हमें पागल समझता है। ये साइकोलॉजी फैक्ट है दोस्त। हम जितना लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, लोगों के लिए जितना पागलपंते करेंगे, उतने लोग हमें इग्नोर करेंगे। तो हमें लोगों के पीछे भागना है, लोगों को हमारे पीछे भगवाना है। आज की जो 2 लाइन बताऊंगा, ये 2 चीज़ें अगर आप सही से फॉलो करेंगे, आपका पार्टनर टुकड़ी टुकड़ी आपके पीछे भागता हुआ आएगा। और बावली चड्डी पहन के आपके पीछे ना भागे तो आप मुझे बताना, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि सामने वाला जो आपके पीछे पागल हो जाएगा, आपकी वैल्यू करना जरूरी समझेगा, आपको सामने से 10 कॉल करेगा और आपको याद भी करेगा। कोई भी इंसान आपको कब कॉल करता है, कब मैसेज करता है, जब उसको आपकी याद आती है। तो उसको याद ही नहीं आ रही तो कॉल मैसेज कैसे करेगा। पहली चीज़ यहाँ पे ये आपको मैं पहले 2 चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। सामने वाला आपको याद करेगा तब आपको कॉल करेगा, अगर उसको याद नहीं आ रही तो कॉल कैसे करेगा। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है कि उसको याद दिलवानी है। तो हम उसको याद कैसे दिलवाएंगे। बाकी लोग क्या करते हैं, याद कर ले मुझे, मारेंगे, ठोकेंगे, जो भी कर रहा है कर लो, लेकिन वो याद नहीं करेगा। आप कितना भी कर लो वो याद नहीं करेगा। उसको याद करवाने के लिए हमें जो चीज़ें करनी है, पहली चीज़ तो हमें खुद को बिजी शो करना है। हम लोग निठल्ले बन चुके हैं, नहीं नहीं मेरे को तो उसके लिए अवेलेबल ही होना है, नहीं मैं तो उसके लिए नहीं, उसको दिमाग में बिठा लिया, ढक्कन बंद कर दिया, नहीं वही मेरे दिमाग में। दुनिया से बाहर निकलो, एक छोटा सा राउंड उसके अंदर गिर चुकी है, वो आपका बॉयफ्रेंड, आप बस लड़ रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो और आपको रुला रहा है, आओ राउंड में घुमा रहे हैं। लेकिन इस राउंड से बाहर निकलो और इस दुनिया में घूमे। जब ये जो राउंड से बाहर निकलोगे तब आपका जो बॉयफ्रेंड है ना इस राउंड में, वो बाहर देखेगा, अरे ये तो बाहर जा रहा है, किसी और के पास चला जाएगा, किसी और के पास चली जाएगी, तब आपकी वैल्यू समझेगी। तब उसको पता चलेगा कि नहीं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी फीलिंग्स की इंपॉर्टेंस अगर आप समझाना चाहते हो उसको, तो हमें खुद को बिजी शो करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करनी पड़ेगी लाइफ में। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तब सामने वाला हमें याद करेगा। कोई भी इंसान हमें तब याद करता है जब हमारी लाइफ में बिजी होते हैं। हम उसके लिए अगर निठल्ले बन चुके हैं, अगर उसने अभी मैसेज किया तुरंत रिप्लाई, उसने कॉल किया तुरंत उसके कॉल का रिप्लाई दे देना, उसके कॉल रिसीव कर लेना, बाबू सोनो मोना, फिर उसके साथ झगड़ना, फिर उसके साथ मस्ती करना, लव यू सोना, ये सारी चीज़ें होती है नॉर्मल। स्टार्टिंग में सब अच्छा होता है, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम करना है। अगर हम सामने वाला दिख रहा है, सामने वाला उसकी जो इंटरेस्ट उसका कम हो चुका है, सामने वाला कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, याद नहीं कर रहा है, तो हमें भी ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बैंड बज जाएगी हमारी इस रिलेशनशिप में। क्योंकि सामने वाला हमें याद तभी करेगा जब हम उसको याद करने का मौका देंगे। हम उसको याद करने का मौका नहीं दे रहे। अगर 24 घंटे में हम उसको 10 कॉल करें तो घंटा याद करेगा तुम्हें, पता मुझे याद करे, कोई नहीं करेगा। अगर हम उसके पास रहेंगे नहीं, जब हमारे पास ये चीज़ है, एग्जाम्पल मान लो मेरे पास मोबाइल है, अगर मेरे पास मोबाइल है तो मुझे मोबाइल की याद नहीं आएगी। एक दिन मेरे से मोबाइल दूर कर दो, मुझे कितनी याद आएगी। आपका खुद का एग्जांपल ले लो, आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको कितनी याद आएगी। वैसे उसके पास पड़े हो, उसके पास से दूर जाओ, थोड़ा निकलो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तब उससे दूर जाओगे तब उसको आपकी याद आएगी। अगर उसको याद करवाना चाहते हो, उसको याद दिलवाना चाहते हो, हम उसके पास पड़े रहेंगे, नहीं तू कॉल कर ले, तू मैसेज कर ले, हाँ मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, तू कभी भी कॉल कर ले, तू कभी मैसेज कर ले, मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, मर जाऊंगी सोना बाबू मोना, ये सारी चीज़ें बंद करो, चुतियाप्पा ये सारी चीज़ें। ये जो आप वीडियोज़ देखते हो ना प्यार मोहब्बत वाली, ये सारी चीज़ें रियलिटी नहीं होती, सिर्फ वीडियोज़ में सही लगती है, लेकिन कॉल ये जो रियल लाइफ में उसमें सही नहीं होता। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में साइकोलॉजी का यूज़ होता है, सिर्फ साइकोलॉजी। लोग आपकी अपने दिमाग से आपके साथ खेल रहे हो और आप खेलने दे रहे हो, आपकी फीलिंग के साथ खेल रहे, आप खेलने दे रहे हो। लेकिन अगर वो खेल रहा है, पावर गेम
खेल रहा है ना, तो आपको भी खेलना है उसके साथ। कैसे खेलोगे, जैसे वो कर रहा है वैसे टिट फॉर टैट करो। अगर वो कॉल कर रहा है यार बिजी हो, बाद में कॉल करता हूँ, अरे वो मैसेज, अरे यार थोड़ा बिजी हो, फ्रेंड से बात करो, ऑनलाइन होते हो फ्रेंड से बात करो, आपसे बाद में बात करो, तो रिप्लाई बाद में देते हो, थोड़ा सा समझ लो मेरे को काम है, ऐसा शो करो। यार मैं ऑनलाइन होते हुए मुझे मैसेज नहीं करी, जब उसको हट होगा, जब उसको दिल पे लगेगी ना बात, तब पता चलेगा यार ऑनलाइन होते हुए मेरे को बात नहीं करे, पहले मेरे लिए अवेलेबल रहता था, पहले मेरे लिए अवेलेबल रहती थी, अब क्या हो गया, अब मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, अब मेरी केयर नहीं कर रहा, ऑनलाइन होते हुए मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, ऑनलाइन होते हुए मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, पहले तो 10 कॉल करता था, पहले तो 10 कॉल करती था, अब क्यों नहीं कर रहा है। जब ये सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आएंगे, जब ये सारी चीजें उसके माइंड में, उसका सब क्वेश्चन माइंड रहेगा, उसको परेशान करेगा ना, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा ना। लोग आपके बारे में सोचते नहीं है, आपको उनको आपके बारे में सोचवाने के लिए मजबूर करना होगा। जब वो मजबूर हो जाए आपके बारे में सोचने के लिए, तब आपको डेफिनेटली याद करेगा। वो कब मजबूर होगा, जब आपकी एक्टिविटी चेंज होगी। अगर आप आपकी एक्टिविटी चेंज नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप उसके पीछे भाग रहे हो, कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। हमें उसके पीछे भागना नहीं, कंट्रोल करना है खुद को, इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करो, खुद को थोड़ा सा बिजी शो करो। अगर आप नहीं है तो बन जाओ, और अगर आप नहीं बन सकते तो बनने की उसको एक्टिंग करो, नहीं मैं बिजी हूँ। अगर उसका कॉल आ रहा है यार थोड़ा सा बिजी हो, अगर आपको पता है वो 3 बजे कॉल करता है, एग्जाम्पल फॉर, अगर वो 3 बजे कॉल करता है, 3 बजे आप किसी और से बात करो, नंबर बिजी शो करो, देखो वो ऐसा जलेगा, उसकी जो जल के ना अंदर से बिखर जाएगा कि यार ये कहा जा रहा है, किससे बात करी, फिर आपसे झगड़ा करेगा। और देखो जितना झगड़ा करेगा उतना उसका प्यार बढ़ेगा, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। अगर आप आपकी हरकतें चेंज कर देंगे, आप आपकी एक्टिविटी चेंज कर देंगे, अगर आप डेफिनेटली सारी चीज़ अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, दूसरे पॉइंट में ये चीज़ आती है कि निठल्ले मत बनो। हम क्या एनी टाइम निठल्ले बन चुके हैं। अभी अगर सामने वाला ने बोला कि अब तू ये नहीं करेगा, ठीक है मैं नहीं करूँगा, तू ये नहीं करेगा, हाँ ठीक है मैं नहीं, अरे यार सारी चीज़ें एक्सेप्ट मत करो, ना बोलना सीखो। कभी कभी ना बोलना भी जरूरी होता है रिलेशनशिप में। ना बोलने के साथ साथ हमें और एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें दिखाना है सामने वाले को कि मेरा किसी और के साथ रिलेशनशिप है। हमें करना नहीं ऐसा रिलेशनशिप रखना नहीं, बट ऐसा शो उसके अंदर ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि यार किसी और के पास जा रहा है, या फिर इसकी एक्टिविटी चेंज हो चुकी है, किसी और के पास तो नहीं चला गया ना, ये कुछ और तो नहीं कर रहा ना। जब वो आपके बारे में जितने जानने की कोशिश करेगा ना, उसका प्यार बढ़ेगा। ये साइकोलॉजी फैक्ट है दोस्त। क्योंकि हम किसी, देखो हमें उसके लिए प्यार क्यों बढ़ रहा है, वो काला कलूटा कैसा दिखता है, उसके अलावा अच्छे लोग आपके पास आते होंगे, उससे अच्छे बंदे आपको प्रपोज करते होंगे, उससे अच्छे बंदे आपको प्रपोज करते होंगे, लेकिन तो भी आप उसी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, पावर गेम खेल रहा है, और वैसे आपको खेलना है। क्योंकि जब इंसान, हम जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना, हम उस चीज़ के पीछे भागते। अगर किसी इंसान ने मुझे बोला कि भाई मेरे घर पे पार्टी है, लेकिन मुझे इन्वाइट नहीं किया, तो मैं जाऊँगा उस पार्टी में? नहीं जाऊँगा। तो वैसे अगर वो आपको इन्वाइट नहीं कर रहा है, कॉल करने के लिए नहीं बोल रहा, तब क्यों कर रहे हो? उसने बोला मैसेज मत करो, तो भी आप क्यों कर रहे हो? आप ये सारी चीज़ें करो, आपकी वैल्यू डाउन हो रही, और वैल्यू डाउन होगी तो ग्रांटेड लेगा तो आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा, और आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो याद तो घंटा भी नहीं करेगा। याद करवाने के लिए आपकी इंपॉर्टेंस बढ़नी चाहिए। जब आप खुद बिजी होंगे ना, जब उसको टाइम नहीं दोगे ना, तब उसको पता चलेगा कि यार ये इंसान मेरे लिए इतना पागल था, मेरे लिए इतने वैल्यूबल थी, मेरे को इतना सब कुछ देता था, ये मेरे टाइम क्यों नहीं दे रहा, मेरे लिए सब कुछ क्यों नहीं कर रहा है, ये सब कुछ करता मेरे लिए और अब क्यों नहीं कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाएगी, देखो आपके लिए कैसे पागल हो जाएगा, देखो आपके पीछे कैसे भागेगा, टुकड़ी टुकड़ी आपके पीछे चड्डी पहन के ना भागे। तो मुझे गारंटेड बता रहा है, ये जो आपका पार्टनर आपके लिए मतलब अभी पागल, मतलब आप उसके लिए पागल बन चुके हो और वो आपको इग्नोर कर रहा है, देखो आपके पीछे कैसे भागता हुआ आएगा जब आप ये सारी चीज़ एक्टिविटी आपकी चेंज कर दोगे। साइकोलॉजी खुद कहती है कि इंसान को हमारे पीछे भगवाने के लिए हमें उसके पीछे भागना पहले बंद करना होगा, और जब हम खुद बंद कर देंगे और जब हमारी एक्टिविटी चेंज करेंगे, सामने वाला हमारे पीछे पागल हो जाएगा। ये 2 पॉइंट है, अगर आप इस सही से फॉलो करेंगे, आपके रिलेशनशिप में आप आपके पार्टनर को झुका सकते हो, उसका एटीट्यूड भी तोड़ सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉल पे बात करनी, कॉल बुक करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, और आप डायरेक्टली कॉल बुक कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप रिलेटेड कोई बात करनी मुझसे कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे मैसेज करिए, स्क्रीन पे दिख रही होगी आईडी, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, टिप्स विद हरीश, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और डायरेक्टली मैसेज करके आप वहाँ पे कॉल बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली पेमेंट करके। जल्दी से इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए कॉल बुक करने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।